होता क्या है, सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज अ locus of a point which moves such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is constant is known as eccentricity। यहां पर हमने क्या डेफिनेशन लिखा है कि इफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी यहाँ पर पी क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एस क्या है, दिस इज द फोकस है, एंड एम आपके पास दी है क्या है, ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रीज है। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि पी एस बाई पी एम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। और इलिप्स की केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। देखिए मैंने आपको लाइन में बताया था कि लाइन की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। उसके बाद सर्किल की केस में बताया इसेंट्रिसिटी 0 होता है, पैराबोला की केस में इसेंट्रिसिटी 1 होता है, इलिप्स की केस में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग ये जानते हैं कि जो पी एस बाई पी एम का जो रेशियो होगा, है ना, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज अ कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी एस ई पी एम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वहां पर जब पैराबोला पढ़ रहे थे तो वहां क्या कर देते, पी एस पी एम लिख देते थे। क्यों लिख देते थे भाई, क्योंकि इसेंट्रिसिटी वहां 1 हो जाती थी इसलिए हटा देते थे। बट यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली जो इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी होती है क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो पी एस ई पी एम के इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को समस्या नहीं ना। अच्छा ये पी एस क्या है, देखिए यहाँ से ये फोकस से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिज पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, मतलब फोकस के बीच की, पॉइंट और फोकस के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट से डायरेक्ट्रिज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर आप डिवाइड करो तो किसके इक्वल आता है, कोई कांस्टेंट के इक्वल आता है। और उसी कांस्टेंट को हम नाम क्या देते हैं, इसेंट्रिसिटी नाम देते हैं। और इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो पी एस ई पी एम के इक्वल होगा। इलिप्स के केस में क्या लगाओगे, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। पैराबोला में क्या लगाते थे, पी एस इज इक्वल टू पी एम। सर्किल में चूंकि इसेंट्रिसिटी 0 हो जाती थी, है ना, इसलिए पी एस इज इक्वल टू 0 वहां पे आ जाता था। लाइन के केस में तो भाई इन्फिनिटी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अगर हमें लिखना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लिखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग ये लिखेंगे, एक्स को हम लोग सिंपली लिखेंगे ए कॉस थीटा से, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा बेसिकली होना चाहिए था। ठीक है, इसको अब भी बना लेना, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं इलिप्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलिप्स, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखिए आपके पास ये इलिप्स है, इलिप्स क्या होता है, जैसे सर्किल क्या होता है, बिल्कुल एकदम सर्किल होता है। इलिप्स क्या होता है, थोड़ा सा अंडाकार होता है, एक के आकार का होता है। ठीक है, तो देखिए आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास जैसे कि अभी आप पैराबोला जब देख रहे थे तो वहां पर एक डायरेक्ट्रीज मिलती थी, बट इलिप्स के केस में आपको 2 डायरेक्ट्रीज मिलेंगे, एक तो राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड। ये भी आपकी डायरेक्ट्रीज है, ये भी डायरेक्ट्रीज है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये एस और एस डैश इसके 2 फोकस है, 2 इसके फोकस है, और ए डैश इसके क्या है, वर्टेक्स है। और यहाँ पर क्या है, ये 2 डायरेक्ट्रीज है। ठीक है ना, तो जो इसका, चूंकि ये कौन सी सर्किल है, ये आपके पास जो इलिप्स है वो इलिप्स की इक्वेशन क्या, स्टैंडर्ड इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। फिर यहाँ पर फर्स्ट केस क्या लेकर चल रहे हैं कि जब हमारा ए ग्रेटर देन बी होगा
और हमारे पास सर इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा आपके पास, फर्स्ट केस है, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा इसका, 0 0 होगा, ये उसका सेंटर है, दिस इज द ओरिजिन। ये क्या होगा सेंटर इसका, 0 0 होगा। ठीक है, वर्टेक्स इसके दो वर्टेक्स होंगे, एक तो ए होगा दूसरा ए डैश होगा, एक तो ए होगा दूसरा ए डैश होगा। तो देखिए यहाँ पर दो वर्टेक्स होंगे, तो एक राइट साइड होगा एक लेफ्ट साइड है। तो ये जो राइट साइड वाला है और ये जो लेफ्ट साइड वाला है, तो लेफ्ट वाले में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, और है ना, और ये राइट वाला है, तो यहाँ पर ए कामा 0 बनता है, और इधर आपके पास माइनस ए कामा 0 मिलेगा। तो इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो प्लस माइनस ए कामा 0 बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वर्टेक्स इसका एक तो ए है और दूसरा ए और ए डैश दो वर्टेक्स हैं, तो राइट साइड वाला वर्टेक्स जो होगा वो ए कामा 0 होगा, लेफ्ट साइड वाला जो वर्टेक्स होगा वो माइनस ए कामा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो आपके पास वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में मिल रहा है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके दो फोकस है, एक तो एस है दूसरा एस डैश है। तो राइट साइड वाला जो फोकस होगा वो ए ई कामा 0 होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला फोकस होगा, चूंकि y के लेफ्ट में मिल रहा है, तो माइनस का ए ई कामा 0 होगा। इसलिए आपके पास फोकस एस एंड एस डैश जो लिखा है वो प्लस माइनस ए ई कामा 0 लिखा है। अच्छा, इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू है आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आप देखिए, इसके लिए डिफरेंट दो केस है, एक तो ए ग्रेटर देन बी का है, दूसरा ए लेस देन बी का है। अभी हम लोग ए ग्रेटर देन जब बी की केस देखेंगे तो उसमें जो इसेंट्रिसिटी होते हैं वो इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो इसका लैक्टस रेक्टम होगा, ये आपके पास लैक्टस रेक्टम जो होगा वो क्या होगा आपके पास 2b स्क्वायर अपान ए होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज क्या होगा, ये आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज है ये क्या है, देखिए जो राइट साइड वाली डायरेक्ट्रीज आ रहे हैं वो वहां पर जैसे पैराबोला में क्या करते थे, जब हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता था तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मिलता था, तो जो डायरेक्ट्रीज उसकी मिलती थी, डायरेक्ट्रीज बेसिकली क्या है, एक लाइन है। तो डायरेक्ट्रीज जब वहां से मिलती थी वो क्या मिलती थी, x इज इक्वल टू माइनस ए मिलती थी। यहाँ पर क्या है, ये आपके पास इलिप्स की केस चल रही है, तो इलिप्स की केस में देखिए भाई, यहाँ पर हम उतना ही बात करेंगे जितनी जरूरत है जो आपके एग्जाम में आएगा, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो अलग से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उतना ही डिस्कस करेंगे, एक ही पॉइंट पर बार बार हम, क्योंकि हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना बताते आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज क्या है, x इज इक्वल टू क्या, चूंकि जो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्ट्रीज मिलेगी वो x इज इक्वल टू ए बाई ई मिलेगी, जो जो लेफ्ट साइड वाली मिलेगी वो x इज इक्वल टू माइनस का ए बाई ई मिलेगी, जो राइट साइड वाली डायरेक्ट्रीज होगी वो आपके पास क्या मिलेगी, ए बाई ई मिलेगी। ठीक है, अच्छा, जो मेजर एक्सिस होगा इसमें ये वाला, देखिए ये आपका मेजर एक्सिस होगा, इसमें दो मेजर एक्सिस होंगे, एक तो आपके पास ये यहाँ पर देखिए ये वाला आपके पास ए और ए डैश, ये इसके क्या है, मेजर एक्सिस है, और माइनर मतलब छोटा जो होगा, तो माइनर मतलब देखिए ये वाला, ये आपके पास ए और ए डैश बेसिकली क्या, दिस इज द डिस्टेंस, ए एंड ए डैश दिस इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, देखिए यहां से लेकर के बेसिकली अभी आपने वर्टेक्स देख रहे थे, तो ए और ए डैश क्या है, इसके इस इलिप्स के वर्टेक्स हैं, और अगर ये वर्टेक्स है तो राइट साइड वाला जो वर्टेक्स था वो ए कामा 0 था, और जो लेफ्ट साइड वाला वर्टेक्स था वो माइनस ए कामा 0 था। तो जो मैं बोल रहा हूं कि जो इसका मेजर एक्सिस होगा ए और ए डैश, क्यों 2a होगा, तो इसलिए 2 होगा क्योंकि लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ए की जो डिस्टेंस वो ए है, उतना ही लेफ्ट साइड में माइनस ए है, तो जब टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, 2a मिलेगा। ठीक है, तो ए और ए डैश के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2a होगी। अच्छा, माइनर एक्सिस का भी सेम रोल वही है,
तो ऊपर देखिए यहाँ पर ये क्या है, जैसे 0, b है और नीचे आपके पास होता है 0, ओबी जो है, ओबी की डिस्टेंस कितनी है, b है, उतना ओबी डैश की भी डिस्टेंस b है माइनस में। बट यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट है, बट जब हम उसका क्या लेंगे, हम उसकी लेंथ निकालेंगे तो दोनों का सम कर लेते हैं, ठीक है, तो 2b आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस का मतलब है कि हम लोग ये जानते हैं स्ट्रेट लाइन में कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, तो मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को ही हम लोग मेजर एक्सिस बोल रहे हैं किस केस के लिए, जब आपका a ग्रेटर देन b होगा और इलिप्स की इक्वेशन तब, है ना, a ग्रेटर देन b की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर लेस वाली केस यहाँ पर नहीं लाएंगे, a ग्रेटर देन b की केस के लिए है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मेजर एक्सिस बोल रहे हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ माइनर एक्सिस बोल रहे हैं। तो मेजर एक्सिस का मतलब आप जैसे कि वहां पर आप रिलेट करो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जब एक्स एक्सिस पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजर एक्सिस में आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब वाई इज इक्वल टू 0 होगा, और जो माइनर एक्सिस होगा उसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, क्योंकि माइनर एक्सिस किसको आप बोल रहे हो, वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, दैट इज क्लियर यहां तक। चलिए अब मान लीजिए सेकेंड केस है, क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन तो वही है, इलिप्स की इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही है, बट इस बार केस बदल गया है कि अभी तक क्या देख रहे थे, ए ग्रेटर देन बी की केस लेकर चल रहे थे। अब अगर मान लीजिए इलिप्स की इक्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और कंडीशन दे दिया गया है कि ए जो है वो बी से लेस है, तो भाई सेंटर तो सेम रहेगा, सेंटर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो सेंटर दिस इज द ओरिजिन होगा, दिस इज 0 0 होगा, ये आपके पास अब यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसके दो वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होंगे, दो वर्टेक्स होंगे, एक तो बी होगा दूसरा बी डैश होगा, ये आपके पास वर्टेक्स होगा बी और बी डैश होगा। तो यहाँ पर देखिए बी वाले को आप क्या लिखते हो, ऊपर वाले को बी को लिखते हो 0, b, ये क्या हो 0, -b, इधर क्या होता, दिस इज a, 0 और इधर होता -a, 0। यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को समस्या नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पर ये वर्टेक्स क्या है, इसके दो वर्टेक्स होंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव वाला 0, 0, b, नीचे वाला 0, -b। चले इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो होती है आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस का ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा जो लैक्टस रेक्टम क्या होगा इसका, इस वाले केस के लिए जब आपके पास ए लेस देन बी होगा तो यहाँ पर जो लैक्टस रेक्टम होगा वो 2a² अपान बी होगा, ठीक है, 2a² अपान बी होगा। तो इसेंट्रिसिटी इस वाले केस के लिए क्या होगी, अंडर रूट में 1 माइनस का a² अपान में b², ठीक। फोकस क्या होगा, सेम यहाँ पर आपके पास इसके दो फोकस होंगे, एक तो एस होगा दूसरा एस डैश होगा। एस जो होगा आपके पास वो 0, होगा, और जो एस डैश होगा वो 0, -b होगा। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो 0, +- b लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिज क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिज जो होगा यहाँ पर y इक्वल टू ± का b/e होगा, ठीक है। ऊपर वाला आपके पास ये वाले जो डायरेक्ट्रिज होगा ये पॉजिटिव होगा, y इक्वल टू xy। अभी तक आप जब a ग्रेटर देन b की केस लेकर चल रहे थे तो वहां पर x इज इक्वल टू आ रहा था, डायरेक्ट्रिज में आपको क्या मिल रहा था, x इज इक्वल टू मिल रहा था a/e मिल रहा था। बट जब a लेस देन b की केस लेकर के चल रहे हो तो यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिज मिल रहा है y इज इक्वल टू आपके पास ऊपर वाली जो y एक्सिस मतलब यहाँ पर x एक्सिस के जो ऊपर वाला मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा, ये वाली जो डायरेक्ट्रिज मिलेगी y इज इक्वल टू b/e होगा, और ये वाली जो डायरेक्ट्रिज होगा माइनस का b/e होगा, ठीक है। अच्छा इस अब क्या होगा, अब की बार मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ए ग्रेटर देन बी वाली केस अलग थी, ए लेस देन वाली केस जस्ट उसका उल्टा है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या होगा, आपकी बार ये वाला मेजर होगा, ये बड़ा है,
ये लेंथ बड़ी है, बी बी डैश बड़ी है, तो यहां पर देखिए आपके पास ये मेजर एक्सिस है। अच्छा यहाँ पर टू भी होना चाहिए मेजर एक्सिस में, यहाँ पर इसको टू भी करिएगा और इसको टू ए करिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस आपके पास क्या होगा, टू बी होगा। देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या होता है, 0, और ये होता है आपके पास 0, -b। ठीक है, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, टू बी होगा, और माइनर एक्सिस क्योंकि ये क्या है, a, 0 है, इधर क्या होता है, -a, 0 होता है। ये आपके पास क्या है, इसके फोकस है। इसी तरह आपके पास फोकस क्या होता है, यहाँ पर फोकस अभी आपने देखा है इसका 0, क्या होगा, बीई होगा, और 0, -बीई होगा। ये 0, बीई, इधर है आपके पास 0, -बी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, क्योंकि ये मेजर एक्सिस अब किसको बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो तो वाई एक्सिस को आप मेजर एक्सिस बोल रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए एक्स 0 है। इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस चूंकि आपके पास किसको बोल रहे हो, एक्स एक्सिस को बोल रहे हो, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं सेकंड डिफिनेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की सेकंड डिफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर जो इसकी सेकंड डिफिनेशन है कि it is a locus of a point which moves such that the sum of its distance from the two fixed point is always constant। ठीक है, कि if it is a locus of a point which moves such that the sum of the distance from the two fixed point, दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर आप उसका सम कर लो वो भी क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये उसकी इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन है। मतलब अगर आप पीएस यहां से देखिए, ये डिस्टेंस आप निकालिए पीएस, और पीएस डैश की जो डिस्टेंस आप निकालिए, और दोनों का अगर आप सम कर दीजिए तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो 2a के इक्वल होगा। ये आपके पास डायरेक्ट्रीज है। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक तो इस डायरेक्ट्रीज पर एम डैश पर, ये पीएम डैश पर है ना, और ये इधर क्या होगा, पीएम होगा। मतलब दो, अब दोनों साइड परपेंडिकुलर है दोनों डायरेक्ट्रीज पर। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि पीएस और पीएस डैश, पीएस प्लस पीएस डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2a होगा। मतलब कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एक एक्सिलरी सर्किल क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि द एक्सिलरी सर्किल ऑफ एन इलिप्स इज द सर्किल दैट इज द डिस्क्राइब ऑन द मेजर एक्सिस। उसका क्या हो जाए, मेजर एक्सिस से उसकी क्या बन जाए, डायमीटर बन जाए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी सर्किल बोलते हैं। देखिए आपके पास ये क्या है, ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या था, एक्सिलरी सर्किल हमें बताना है। तो एक्सिलरी सर्किल क्या होगा कि जो आपके पास इलिप्स था, इलिप्स का जो मेजर एक्सिस था, तो मेजर एक्सिस इसमें इलिप्स का क्या होगा, यहां से जो ए और ए डैश था, ए और ए डैश ही उसका क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। और मेजर एक्सिस आएगा कितना, 2a आएगा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस अगर वो 2a आएगा तो वही उसका क्या बन जाए, जो सर्किल है अगर वो उसका डायमीटर बन जाए तो रेडियस कितना आएगा सर्किल का, a आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी सर्किल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे भाई, एक्सिलरी ऑफ सर्किल बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट इसको देखोगे तो क्या लिखोगे, चूंकि सर्किल आप किसकी बात कर रहे हो, यहां पर आप इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है यहां होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो कोऑर्डिनेट आप पोलर में लिखो, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए cos थीटा, ए sin थीटा लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो रेडियस होगा वो ए ही, दोनों में सेम होगा। ठीक है, आर cos थीटा, आर sin थीटा लिखते हैं ना, तो ए cos थीटा, ए sin थीटा है। ठीक है, कंडीशन फॉर द कंजुगेट डायमीटर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो डायमीटर है, टू डायमीटर आर सेड टू बी द कंजुगेट। अगर आपके पास कोई दो डायमीटर है वो कंजुगेट होंगे कब, अगर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और ऑल कार्ड जो है वो क्या हो, पैरेलल टू द अदर। मतलब जो भी उसके कार्ड हो क्या हो, एक दूसरे के क्या हो,
पैरेलल हो। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड हैं, एक कार्ड की यहाँ पर क्या द डायमीटर एक हमारे पास ये है y इज इक्वल टू m1x, और एक दूसरी डायमीटर ये है कि y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, अच्छा ये आपके पास ये इलिप्स पर कंजुगेट कब होंगे, तो कंजुगेट डायमीटर ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। उसके लिए ये कंजुगेट तभी होंगे जब m1 और m2 का जो प्रोडक्ट हो किसके इक्वल हो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। अगर वो इक्वल हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे कंजुगेट कंडीशन फॉर द कंजुगेट डायमीटर। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास जो दो आपके पास डायमीटर हैं वो आपस में क्या होंगे, दो डायमीटर आपस में कंजुगेट हो जाएंगे अगर ये कंडीशन आती है कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की इक्वल आ जाए। ठीक है, अच्छा ये आपके पास क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है भाई वाई एक्सिस है, और इसका हमने क्या लिया पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक इसका हमने कोऑर्डिनेट रखा। तो चूंकि ये क्या है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। अच्छा इसका मैंने पैरामेट्रिक जो पी का मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिया, और वो क्या होगा ए cos थीटा और बी sin थीटा होगा। सर्किल की केस में सेम होता है, ए cos थीटा ए sin थीटा होता है, बट इलिप्स की केस में चूंकि ए और बी दो डिफरेंट होते हैं इसलिए ए cos थीटा और बी sin थीटा होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे आप देखो जैसे मान लीजिए पी से मैं आर की ओर जा रहा हूं तो मुझे 90 उसमें इंक्रीज करते जाना है। तो जो आर का कोऑर्डिनेट होगा, देखिए यहाँ पर ए cos थीटा, तो जब थीटा प्लस 90 कर दोगे तो क्या होगा, माइनस cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है। फिर जब आप नेक्स्ट आप आओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, इधर क्यू कोऑर्डिनेट को आप जब देख रहे होगे तो क्यू कोऑर्डिनेट में फिर आप 90 उसमें ऐड कर दो तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या मिलता है, माइनस का ए कॉस थीटा और माइनस का बी साइन थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब एस के लिए आप देखते हो तो एस में फिर इसमें थर्ड वाले में जो क्यू वाला है उसमें 90 और ऐड कर दो, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर ही है एक दूसरे पे। तो 90 90 ऐड करते जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में तो आपको उसके क्या मिलते जाएंगे, कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम लोग आते हैं लोकस, लोकेशन की, लाइन की लोकेशन क्या होगी इलिप्स की केस में। चूंकि हमने सर्किल की केस में देखा, पैराबोला की केस में देखा, अब किसकी केस में देखेंगे, इलिप्स की केस में देखेंगे। तो इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो हमने ये बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, और उस लाइन की मुझे देखना है कि लोकेशन क्या होगी। तो अगर वो लाइन जो है सर जो आपके पास इलिप्स है उस इलिप्स के बाहर जा रही है, मतलब टच नहीं कर रही, बाहर है, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर वो टच करी मतलब वो टेंजेंट होगी तभी टच करेगी, तो अगर वो टच कर रही है तो वहां पर तुरंत आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 रख देना है। अगर वो इनसाइड मिल रही मतलब वो लाइन जो है उस इलिप्स के अंदर से जा रही है, इसका मतलब है कि वो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन निकलेगी, इसे हम लोग नाम देते हैं कंडीशन फॉर टेंडेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी में बेसिकली यहां पर आप करोगे क्या कि देखिए आपके पास जो इलिप्स की इक्वेशन है वो क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको और अरेंजमेंट करोगे तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 0 हो जाएगा। अब देखो ये हमें यहाँ पर कंडीशन फॉर टेंडेंसी के लिए क्या करना होगा, क्योंकि y के स्थान पर मैं यहाँ पर इस लाइन को इसमें रख दूंगा, और मैं इस वाले के लिए देख रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 की केस के लिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, वाई के स्थान पे रखोगे क्या एम एक्स प्लस का सी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से एक रिजल्ट मिलेगा
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करना है तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सी स्क्वायर आएगा प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा प्लस का 2mcx, है ना। तो आपके पास क्या होगा, प्लस का 2a² mcx हो जाएगा और माइनस का आपके पास आएगा a² b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप एक्स वाले एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, एक साइड में कर लो। तो देखो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप कॉमन करते हो तो क्या मिलेगा, b² प्लस का a² m², और बाकी आप यहाँ पर इसको एक साइड में लिख दो 2a² mcx, बाकी कांस्टेंट को एक साथ लिख दो। तो क्या होगा, a² c² माइनस a² b² इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है ये कंडीशन फॉर टेंडेंसी किस वाले के लिए, कि अगर वो टच कर रही है तो अगर वो टच करे तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी लगा दो। तो जैसे आप कंडीशन फॉर टेंडेंसी लगाओगे तो देखो यहां से क्या मिलेगा, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टच वाली केस में बता रहा हूं। ठीक है, और इसी का यूज हम लोग करते हैं जगह जगह, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं क्वेश्चंस में। तो चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, दिस इज द b² माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पर चूंकि b स्मॉल में है तो आप देखो b का काम क्या कर रहा है, ये वाला टर्म b का काम कर रहा है, ये वाला टर्म a का काम कर रहा है, और ये पूरा टर्म c का काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, b² रखोगे, तो b² रखोगे तो आपके पास क्या होगा, 2a² mc का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4a, मतलब आपके पास आ जाएगा b² प्लस का a² m², और c² का मतलब आपके पास सॉरी c का मतलब क्या हो जाएगा, a² c² माइनस का a² b²। अच्छा, इसको मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो तो इसको आप कैपिटल बी लिख सकते थे, कैपिटल b² माइनस का 4 कैपिटल ac। ठीक है, ऐसा आप कर सकते, थोड़ा सा जैसे डिफरेंट दिख रहा है आपको समझ में भी आ जाए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना, बाकी कुछ करना नहीं है, जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर दे देगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 4a⁴ m² c²। ठीक है, फिर देखिए यहां से इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे, या फिर अभी आप यहाँ पर इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर b² है, 4ac, देखो यहाँ पर a² आप कॉमन कर लो, है ना। तो देखो यहाँ से 4a² अगर आप कॉमन कर लो तो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, ये आ गया b² प्लस a² m², और यहाँ पर बच जाएगा दिस इज द c² माइनस b² इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाओगे इसको तो, और इसकी a² से इसकी 2 पावर कट जाएगी तो यहाँ पर a² बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आपके पास आ गया, a² m² c², है ना, a² m² c², और यहाँ से अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई साथ साथ करते चलो, माइनस का भी करते चलना। तो b² c², फिर क्या होगा, प्लस का b⁴ होगा, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, दिस इज द माइनस का a² m² b², a² m² c² होगा, सॉरी। m² c², और फिर आपके पास प्लस में क्या आ जाएगा, a² m² b² इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कुछ टर्म कट रहा है क्या, देखो a² m² c² कट रहा है, और आपके पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर यहाँ से आप c² निकालो, देखो यहाँ से अगर आप b² को कॉमन कर लो, तो b² कॉमन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, b² माइनस का यहाँ से आपके पास c² आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है, a² m² b²। तो देखो इससे कट जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c² इज इक्वल टू
अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आता? देखो यहाँ से आपने बी स्क्वायर कॉमन किया है, तो बी स्क्वायर कॉमन किया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा, और यहाँ से ये कट गया, है ना। अच्छा, ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको कंडीशन फॉर टेंडेंसी लोकस के लिए क्या होगा, दिस इज द सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये चीज याद रखना है, ये तो मैंने बताया हाँ कहाँ से रही है। तो आपको इलिप्स की केस के लिए जो कंडीशन फॉर टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखेंगे, किसमें, इलिप्स की केस के लिए। तो इलिप्स की केस के लिए देखिए, इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट क्या है, ए cos थीटा और बी sin थीटा है, ठीक है। अच्छा, स्लोप फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो स्लोप फॉर्म में जो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। किस पर, इस इलिप्स पर। और उसका मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा है, ए cos थीटा बी sin थीटा, ठीक है, दिस इज द पी। अच्छा, इसका जो पैरामेट्रिक एक फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम बेसिकली करेंगे क्या, टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपके पास, बी एक्स cos थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी होगा। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसका क्वेश्चन में इतना यूज होगा क्योंकि डायरेक्ट यही इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, बी एक्स cos थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए बी होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप यहाँ पर लाए कैसे हो ये भी आप समझ लो। तो टेंजेंट लाइन जब आप लिखते हो तो टेंजेंट लाइन लिखते कैसे हो, आपको यही तो बताया गया, एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपान, जब आप पैराबोला भी देखा, सर्किल भी देखा, तो टेंजेंट आप ऐसे ही लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते थे, वाई 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 स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करते थे, है ना। 2x होता तो उसको x प्लस एक्स वन से, 2y होता उसको y प्लस वाई वन से, इस तरह से करते थे। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द वन होगा। अच्छा, एक्स वन और वाई वन जो है वो ए cos थीटा और ए sin थीटा है ना। तो जब आप यहाँ रखोगे तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स ए cos थीटा अपान में ए स्क्वायर, वाई बी sin थीटा अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए, इस पावर से इसकी एक पावर, ए से इसकी एक पावर, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा cos थीटा प्लस ए वाई, और ए बी क्या होगा। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आती है कि बी एक्स cos थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, वो यहीं से आती है, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट के लिए आप क्या लिखते हो, टेंजेंट तो आप ऐसे ही निकालते थे, तो वही यहाँ पर भी हमने लॉजिक लगा। अच्छा, नॉर्मल कैसे निकालोगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपके पास क्या होगा, तो आपके पास जो टेंजेंट होगी उसी पर नॉर्मल, अगर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन देखना है, टेंजेंट लाइन आपको पता है और आपसे बोलेंगे नॉर्मल लाइन बताओ, तो जैसे कि आप सर्किल सॉरी स्ट्रेट लाइन में आपने देखा था कि अगर कोई जनरल आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता था, तो उसका जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती थी वो क्या होता था, एक्स और वाई का जो क्या होता था, कांस्टेंट होता, वो इंटरचेंज हो जाता था, मतलब बी एक्स हो जाता था और जो प्लस का साइन होता था वो माइनस हो जाता था, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता था। जैसे मान लीजिए लाइन की इक्वेशन होती थी वहां पर क्या कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखते थे तो क्या लिखते थे, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा के लिए निकालने के लिए कोई एक पॉइंट गिवन होता था, उस पॉइंट को उसमें फुलफिल करते थे, वहां से लैम्डा निकालते फिर लाके रख देते थे, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल जाती थी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, तो देखिए आपके पास जो अभी आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखा, और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपने क्या लिखा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपने जो लिखा था वो लिखा था आपके पास कि बी एक्स cos थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी लिखा था। तो अगर मैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन पूछूं तो मैंने आपको क्या बोला
कि जो आपके पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब एक्स वाला वाई में चला जाएगा, वाई वाला एक्स में चला जाएगा। तो यहां से जब वो इंटरचेंज होगा तो क्या होगा, देखिए वो यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा कि ए साइन थीटा इंटू एक्स आएगा, और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा, यही तो होगा। अच्छा लैम्डा आपको आप कैसे करना होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर आपके पास पॉइंट क्या गिवन था, पॉइंट तो यही गिवन है ना, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। इसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर लाइन निकालोगे तो है ना, उस टेंजेंट पर नॉर्मल निकाल रहे हो तो मतलब उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ही तो लिख रहे हो। तो इस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, जैसे आप इस पॉइंट को रखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो ए साइन थीटा, आप इस पॉइंट को रख रहे हो लैम्डा निकालने के लिए, तो ए साइन थीटा इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, फिर क्या होगा आपके पास बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये लैम्डा आ गया। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू यहां लाके रख दो, तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस का बी cos theta into y is equal to, this is the a square minus b square times sin theta into cos theta। अब आप इसे sin theta cos theta से जब डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, नीचे cos बनेगा तो ऊपर जाएगा sec हो जाएगा, तो यहाँ पर ax sec थीटा मिलेगा, माइनस का by क्या मिलेगा, cos sec थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये जो आपको लिखा गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये वहां से लिखा गया है कि ax sec थीटा माइनस का बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक अगर आप डायरेक्ट फॉर्म में देखोगे तो इस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो एक्स माइनस एक्स वन अपान ए स्क्वायर होगा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है कि if the normal at one end of the lactus rectum of the ellipse passes to the other end of the minor axis, then prove that the eccentricity is given by, ये आपके पास प्रूफ भी गिवन है। ठीक है, कि आपको ये प्रूफ करना है कि e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर ये आपके पास क्या, ये टेंजेंट लाइन है, ये क्या है, ये टेंजेंट लाइन है, ये उस पर क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है, वो टेंजेंट पर ही वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इफ द नॉर्मल एट वन एंड एंड ऑफ द लैक्टस रेक्टम, ये क्या है, लैक्टस रेक्टम है, और ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये इसका फोकस है। फोकस क्या होगा, ए ई कामा 0 होगा, क्योंकि राइट साइड वाला ए ई कामा 0 होगा। और लैक्टस रेक्टम क्या होता है, टोटल जो होता है वो 2b स्क्वायर जो लैक्टस रेक्टम होता है, लैटस रेक्टम वो क्या होता है भाई, 2b स्क्वायर अपान ए होता है। तो हमें ऊपर वाला कोऑर्डिनेट का चाहिए, मतलब इसका हाफ होगा बी स्क्वायर बाई ए होगा, और एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना, ए ई, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए आएगा, आधा ही तो आएगा ऊपर वाला। ऐसे नीचे वाले में क्या होगा, आधा नीचे वाले में जाएगा तो निगेटिव वाला जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। अच्छा ये वाला जो है आपके पास ये क्या है, ये आपके पास बी होता है, ये बी डैश होता है, ये जो आपके पास होगा 0 कामा माइनस बी होगा, और ये किधर ऊपर वाले को क्या लिखोगे, 0 कामा बी लिखोगे। अच्छा इधर वाले को ए को क्या लिखो, ये बी है, ये बी डैश होता है, ये ए है, ये ए डैश होता है, तो ये क्या होता है आपके पास, ए कामा 0 होता है, ये क्या होता है, माइनस ए कामा 0 होता है। इधर आपके पास क्या होगा, दिस इज द यस है, और ये एस डैश है, तो ये क्या होता है, माइनस ए कामा 0 होता है ना। जब आपके पास क्या होगा, इलिप्स आपके पास कुछ ये होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, और ए ग्रेटर देन बी।
नॉर्मली हम लोग यही लेकर चलेंगे, जब वो मेंशन होगा कि लेस देन 20 तो वहां पर उसको यूज करेंगे। अगर वो नहीं कहा कि लेस देन 20 तो आप नॉर्मली फर्स्ट वाले को केस को लेकर चलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो पर्सनल मेंशन कर दे कि भाई हमें ए लेस देन बी की केस लेकर चलना, तो उसकी केस लगाना। अगर नहीं बोला है तो नॉर्मली आप इसको लगाओ, आंसर नहीं गलत होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया और हमें इसको प्रूव करना। तो सबसे पहले बताओ कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी मैंने बताया, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। क्या अभी बताया मैंने? एक तो बताया आपके पास x माइनस एक्स वन अपान ए स्क्वायर, और क्या बताया y माइनस वाई वन अपान बी स्क्वायर, यही बताया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो इलिप्स की इक्वेशन है वो क्या, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी अगर ए ग्रेटर देन बी की केस होती है तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा, अगर देखिए ये इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी क्या है, इसका अगर स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप बी बाई ए निकालो तो बी बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर या बी बाई ए, तो अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का ई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर इस पॉइंट से, चूंकि ये जो पॉइंट आ रहा है ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए, इस नॉर्मल लाइन पर ही तो आ रहा है, और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमने ये लिखा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए, इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x1 और y1 के स्थान पर इस वाले वैल्यू को रखिए, तो जैसे आप रखोगे देखो यहां से मिलेगा x माइनस ए ई अपान ए ई बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू वाई माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, और यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बाई ए, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए, और ये क्या है नीचे बी स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, ये जो आपके पास आया, ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन आई, ठीक है, ये अब ये इस पॉइंट को भी तो ये वाला भी पॉइंट इसी लाइन पर जा रहा है, इसी लाइन पर ये वाला भी पॉइंट है, 0 कामा माइनस भी, मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ये भी मिल रहा है। तो मतलब अब ये वाले पॉइंट कहाँ रखोगे, एक्स और वाई के स्थान पे रख दो। तो जब एक्स के स्थान पे ये वाली पॉइंट को सेटिस्फाइड कराओगे, 0 कामा माइनस भी, इधर क्या मिलेगा, माइनस का ए, है कि नहीं। तो माइनस का ए अपान में ए अपान ए स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा माइनस का बी स्क्वायर अपान में ए, यहां से कट जाएगा और ये मिलेगा आपके पास 1 बाई ए, इससे कट कर देना, है ना। तो देखिए आपके पास, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये तो कट गया है, तो कट गया है तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस में, और देखिए माइनस में ए स्क्वायर मिलेगा, और इसको ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये ए ऊपर जाएगा और ए से ए कट जाएगा, ठीक है, ये वाला ए इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ए, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा तो यहाँ ए आएगा, और ये बी वाले को डिवाइड कर देना तो बी यहाँ आ जाएगा, और इधर से मिल जाएगा 1 प्लस का बी बाई ए। समझ पा रहे हो, देखो ये ऊपर जाएगा तो ए मल्टीप्लाई में होगा, और ए स्क्वायर से इसकी एक पावर कटेगी, फिर बी को डिवाइड कर देना, ठीक है। और यहां से देखिए आपने एक वैल्यू निकाला था, तो कहाँ गया भाई, ये इसका आप यूज कर लीजिए। तो जैसे आप इसका यूज करोगे तो यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट निकलेगा, चूंकि ये बी बाई ए की वैल्यू है तो हमें ए बाई बी चाहिए, तो 1 में अपान में क्या आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, इधर क्या होगा 1 प्लस का रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एलसीएम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 1 प्लस का रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर,
और प्लस का 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, इसको एक साइड को इधर ला दो तो स्क्वायरिंग कर देना, तो ए की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आपको लाना था। तो सिंपल हमने कुछ किया नहीं इस क्वेश्चन में, हमने क्या लिखा, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखा, और ये नॉर्मल लाइन पर ये वाली भी पॉइंट लाई कर रही थी और ये वाली भी पॉइंट लाई कर रही थी, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाइड करा दिया। और यहाँ से हमने, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए ग्रेटर देन बी के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। वहां से हमने बी बाई ए निकाला, और यहाँ से चूंकि हमें लाना क्या था, हमें इसेंट्रिसिटी में हमारा आंसर आना चाहिए प्रूफ, तो इसलिए हमने उसको डाइवर्ट किया ई के फॉर्म में। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ द लाइन lx प्लस my इज इक्वल टू n इज द नॉर्मल टू द इलिप्स। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है lx प्लस का my इज इक्वल टू n, ये क्या है, नॉर्मल है किस पर, इलिप्स पर। तो देन आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट। ठीक है, तो जो नॉर्मल लाइन के भी आपने इक्वेशन लिखा था, तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आपने क्या लिखा था, ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों का अगर रेशियो आप निकाल दो तो यहाँ पर क्या होगा, एल अपान ए सेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर एम अपान माइनस का बी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एन अपान में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि हमें रिलेशन बनाना था, तो रिलेशन के लिए हम एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ए सेक थीटा जब ऊपर जाएगा तो यहाँ कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ए का आप इधर वाले में मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा ए एन, और एल का आप डिवाइड कर देना। एक इक्वेशन यहाँ से बनाना, फिर इन दोनों को सॉल्व करना, तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा, और फिर इसका इधर कर देना मल्टीप्लाई। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यहाँ से क्या मिल रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन हो गया, इधर आपके पास माइनस का दिस इज द एन और दिस इज द बी, माइनस का बी अपान में क्या मिलेगा भाई, अपान में एम आ जाएगा, ये सेकेंड बन जाएगा, और दोनों का क्या कर दो, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। क्योंकि हमें कॉस और साइन को हटा देना है, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट में रिलेशन चाहिए। तो इसका मतलब साइन कॉस हटेगा तभी तो कांस्टेंट में रिलेशन आएगा। तो स्क्वायरिंग कर दो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो लेफ्ट वाला क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में एम स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब आप क्या करोगे, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायरिंग भी होगा यहाँ पर, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग फिर इसका स्क्वायरिंग, तो होल स्क्वायर उसका बनेगा। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर को कॉमन कर लेना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एन स्क्वायर को कॉमन करना, ए स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास अगर कोई लाइन है, एक आपके पास, ये आप रिजल्ट याद कर सकते हो कि ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर होगा। ये कब होगा, जब आपके पास एक लाइन हो और वो क्या हो, नॉर्मल हो किस पर, एलिप्स पर, है ना। तो अगर वो कांस्टेंट में रिलेशन पूछे तो आप डायरेक्टली इतना करके, या फिर आप अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो आप वहां पर टिक कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं।